औसत चक्र पढ़ाया था, उसके पहले जो क्लास चली थी उसमें प्रतिशत पढ़ाया था, और आज जो क्लास है इसमें आयु संबंध के बारे में जानेंगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो व्यक्तियों का आपको जो है योग दे रखा होगा कितना है, इसमें से एक व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछ लेते हैं या डिफरेंस दे देते हैं। लेकिन इसमें जो है उम्रों के योग पर आधारित प्रश्न, इसमें आपको इस टाइप से क्वेश्चन होंगे, दोनों की एज दे रखी होगी कुछ, इन दोनों एजों का, इन दोनों व्यक्तियों की कुल यहाँ पे दे रखा होगा आपको, और इनमें से एक चीज़ दे रखी होगी, या तो ये बड़ा होगा इससे, या तो ये इससे छोटा होगा। इस टाइप से डिफरेंशिएशन दे रखी होगी। आप पूछेंगे क्या, इन दोनों व्यक्तियों में से किसी एक की वर्तमान आयु पूछेंगे। समझ में आएगी किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। दो व्यक्तियों का आपको योग दे रखा होगा, उसमें से किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से कर रहे होंगे कि वो इतने 4 साल बड़ा है या 4 साल छोटा है या वो 8 साल बड़ा है। पूछेंगे क्या, दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति की वो आयु पूछेंगे, वर्तमान आयु। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि इन दोनों का योग आपको 22 दे रखा है, और ए की कुछ तुलना की गई है। ए जो है बी से कितना 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो कौन बड़ा है, किससे बड़ा है, ये समझ में आया कुछ किसी को भी। ए बी से बड़ा है, तो बड़ा कौन हुआ, ए बड़ा हुआ या फिर बी बड़ा होगा, ए बड़ा होगा बी से। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बी की वर्तमान आयु हमारी x है, तो ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी, क्योंकि ये ए जो है हमारा ये 4 साल बड़ा है बी की अपेक्षा। तो बी को हमने मान लिया x और ए को मान लिया x+4। या आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर बी मान रहे हो तो बी रख लीजिए, यहाँ पे b+4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप मान सकते हो। वेरिएबल में आप कुछ भी मान लीजिए, ये हो जाएगा आपका x+4। और इनका योग a प्लस बी का योग आपको कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। तो x+4 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। तो x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू आप लोग पहले निकालिए, फिर आपसे पूछा कि इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, उसके बाद में आपसे पूछा गया है a की वर्तमान आयु। x की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। वैल्यू इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इस टाइप के सॉल्यूशन कई बार बता चुकी हूँ। वेरिएबल नॉन वेरिएबल दिया हो कैसे सॉल्व करना है कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए एक बार पहले लगाइए, उसके बाद फिर बताऊंगी। निशान लगा होता है, ठीक है। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है तो आपको मल्टीप्लाई दोनों से करना होता है, बट अगर यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ है दैट मीन्स एज यूजुअल ऐसे ही लिखा जाएगा। x की मल्टीप्लाई नहीं करते 4 से, यहाँ से आपको x 2x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 22 हो जाएगा। यहाँ से आप 2x इक्वल्स टू लिख लेंगे 22 माइनस 4 इधर प्लस का तो माइनस में चला जाएगा। 2x बराबर कितना मिल जाएगा 18। x बराबर क्या हो जाएगा 18/2। यहाँ से कितना मिलेगा आपको 9। x बराबर क्या मिल गया आपको 9। अब आपसे जिसकी भी आयु पूछी गई, x की पूछी गई है तो डायरेक्ट 9 हो जाएगी, अगर a की पूछी गई है तो 9 + 4 हो जाएगी। 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर हो गया, नोट करिए। ए और बी का योग वर्तमान आयु का दे रखा था आपको 22।
फिर उसके बाद में कंपेयर बताया था कि ए हमारा बी से 4 साल बड़ा है। तो हमारा ए यहाँ पे 4 साल बड़ा हो गया किससे, बी से। तो हमने मान लिया कि बी की एक्स है अगर आयु वर्तमान, तो ए की एक्स प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे ए और बी का योग 22 दे रखा था पहले क्वेश्चन में, तो हमने ए की जगह ए एक्स प्लस 4 रख दिया और बी की जगह एक्स रख दिया। नॉर्मली हमने यहाँ से क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद में हमसे कहा ए की पूछी जाएगी तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देंगे प्लस 4 कर देंगे। अगर हमसे बी की पूछी जाएगी तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रख देंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। रमेश और गणेश मिलकर 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है? गणेश की आयु कितनी है? सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है, सिर्फ नेम चेंज है और आयु में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। पहले आपने 22 लिया था कुल, इसमें 28 दे रखा है। पहले वो 4 साल बड़ा था, इस बार 6 साल वो छोटा है। तो जब बड़ा होता है तो उसमें जोड़ देते हैं, जब छोटा होता है तो उसमें क्या करते हैं, हटा देते हैं। एक बार ट्राई करिए। वर्ष के की आयु का योग रखा है। बताया था गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा, तो हमने यहाँ पे मान लेंगे कि गणेश छोटा है रमेश से। ठीक है, तो रमेश बड़ा होगा तो इसकी आयु हम x मान लेते हैं और इसकी क्या हो जाएगी, x-6 हो जाएगी। तो अब रमेश पहले अब देख लीजिए, अब लिखेंगे तो फिर समझ में फिर नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा देख लो भाई सब लोग। देखिए रमेश और गणेश, तो रमेश हमारे x के हो गए और गणेश हमारे x-6 के हो गए। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ से आप जोड़ दोगे तो 2x हो जाएगा बराबर 28 + 6 आ जाएगा। यहाँ से 2x बराबर 28 और 6 कितना होगा, 34 हो जाएगा। तो x बराबर 34/2 17 आ रहा है। 11 कहाँ से आ रहा है, 17। अच्छा हाँ, इसकी आएगी, सॉरी 17 तो आपकी रमेश की आ गई। पूछी किसकी है, गणेश की पूछी है। तो आपने देखो x की वैल्यू 17 यहाँ से निकाल लिया, 17 - 6 कितना हो जाएगा, 11। तो गणेश की आयु जो है वो 11 साल के हैं और रमेश की आयु आपकी 17 साल की है। जो भी पूछा गया हो आप उसको निकाल लीजिए। अभी कोई डाउट नहीं? अब क्लियर हो गया? देखो आपको 2 दे रखी थी आयु, 2 व्यक्तियों की, रमेश की और गणेश की 28 वर्ष की, उनकी टोटल आयु दे रखी थी। उसके बाद में दूसरी लाइन में कंपेयर किया था कि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पे गणेश छोटा है रमेश से, तो हमने रमेश की मान लिया कि वो x है और इसका क्या हो जाएगा, x-6, क्योंकि जो गणेश है वो रमेश से 6 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पे हम x-6 ले लेंगे। नॉर्मली जो हम लोग कर रहे थे, दोनों की एज का योग यहाँ पे दे रखा है 28, तो r की जगह पे r की वैल्यू रख देंगे, g की जगह पे g की वैल्यू, मतलब रमेश और गणेश दोनों की रख देंगे बराबर 28 कर देंगे। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, जो आपने ऊपर रिलेट किया था कि रमेश x वर्ष का है और गणेश हमारा x-6 वर्ष का है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए। 2 के आंसर एक साथ बताइएगा। लिखिए 4 भाइयों की आयु का जोड़ 4
भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः, ये नहीं आप लगा पाओगे, लिख लीजिए फिर उसको बाद में बताएंगे। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? इसका ऑप्शन लिख लीजिए 16, 32, 24, 20। 16, 32, 24, 20, 28। 5 ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्ञात कीजिए। सुरेश की उम्र किरण की उम्र से दोगुनी है। किरण की उम्र की दोगुनी लिख लो, की लिख लो से की जगह पे। किरण की उम्र की दोगुनी है यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। सुरेश की उम्र बताइए। ऑप्शन लिखिए 16, 24, 20, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 7 गुनी है। यदि उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तीन क्वेश्चन है, इसमें से 2 लगाइए। एक क्वेश्चन समझा देंगे स्टार्टिंग वाला। 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। लग जाएगा। स्टार्टिंग वाला भी इसमें है कुछ नहीं, क्योंकि इसमें दे रखा है समान रूप से 4 वर्ष हैं। एक चीज़ देख लीजिएगा, अगर 2 गुनी और 3 गुनी हो रही है तो आपको जोड़ना नहीं है, उसको गुणे में लिखेंगे। अगर 2 गुनी हो रही है तो 2x हो जाएगा। ये चीज़ बता चुकी है। इसको तो आप
आप जोड़ोगे ना, क्योंकि इनका योग दे रखा है आपको 24। अब देख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा रहने दो, नहीं रहने दो। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। 4 भाई हैं आपके पास में, A, B, C, D, इनका योग आपको 56 दे रखा है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। तो इनमें अंतर कितना है? 4 वर्ष का है। अगर हम इसको x मान लें तो ये कितना हो जाएगा? x+4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? x+8 हो जाएगा, और ये x+12 हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने बताया कि सभी भाइयों में 4 वर्ष का समान रूप से 4 वर्ष का अंतर है चारों भाइयों में। तो पहले को अगर हम x मान रहे हैं तो इसको अगर आप माइनस करोगे यहाँ से x माइनस x+4, देखो प्लस माइनस कर जाएगा, 4 वर्ष का अंतर आ जाएगा। यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप देख लीजिए, x+4 माइनस करेंगे x+8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x+4 माइनस x माइनस 8, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 8 कितना जाएगा आपके पास? 4। तो इसमें भी 4 वर्ष का डिफरेंस आएगा। उन्होंने बता दिया है कि 4 वर्ष का अंतर है चारों भाइयों में, जिनका योग आपको दे रखा था 56 सॉरी दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है? नॉर्मली जो हम लोग कर रहे थे, इनका योग आपको दे रखा है, तो योग के स्थान पे हम इन सभी का योग लिख देंगे, जो भी हमने एज्यूम किया है यहाँ पे भी इक्वल्स टू 56 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से करना क्या? आपको एक्स काउंट करना है, 1 2 3 4 5, तो 5x आपको दे रखा है, बचा क्या? 4 8 12, 4 8 12, 3 बचे हुए हैं। यहाँ पे सॉरी 4x होगा, क्योंकि 4 ही तो होंगे, 1 2 3 4 ही x होंगे, क्योंकि 4 भाइयों का योग दे रखा है। तो x हमने काउंट करके लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 8 12 योग कितना होगा? 24 होगा, 24 ही होगा। 4x इक्वल टू 56 माइनस 24 कितना आएगा? 56 से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 32। अब यहाँ से आप निकालोगे तो x बराबर 32/4 आ जाएगा। कितनी बार में लगेगा? 8 बार में लगेगा। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 8 मिल गई। अब आपसे जो भी पूछा हो, सबसे छोटे भाई की पूछा हो या दूसरे नंबर की पूछी हो, सबसे बड़े भाई की पूछा हो, जो भी पूछा हो, सबसे बड़ा क्या होगा यहाँ पे? x+12। तो x की जगह हम वैल्यू रख देंगे, x की जगह 8 रख दिया और 12 आपने ले लिया। टोटल इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 20 वर्ष का। तो सबसे बड़े भाई की जो आयु है आपके 20 वर्ष की। क्लियर? नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका है, अंकित का सही आया था 20 वर्ष। सभी का हो गया ये प्रश्न? नेक्स्ट आपका ना, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। मतलब एस और के दो आपको दे रखे हैं, सुरेश और किरण दे रखे हैं। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, तो किसकी उम्र दोगुनी है और किससे? बताओ अंकित, किसकी उम्र दोगुनी है किसकी उम्र से? किरण की उम्र, मतलब सुरेश की उम्र दोगुनी है किरण की उम्र से। हम यहाँ पे मान लें कि किरण की x है
तो इनकी अगर हम सुरेश की बात करें तो क्या हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, क्योंकि ये किरण की आयु की दोगुनी है। और इनका कुल योग आपको कुछ दे रखा होगा, कुल योग आपको 24 दे रखा है इन दोनों का। तो s + k = 24 आपको 24 दे रखा है। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, तो हमने मान लिया कि किरण की उम्र x है तो सुरेश की उम्र इनसे दोगुनी हो जाएगी। तो s की जगह हम क्या लिख लेंगे 2x + x = 24। यहाँ से आपको नॉर्मली x की वैल्यू फाइंड करनी थी, कुछ था नहीं प्रश्न में, टाइम क्यों नहीं लगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आपसे जिसकी भी आयु पूछी गई है, अगर किरण की पूछी गई तो x की वैल्यू डायरेक्ट बताएंगे, अगर सुरेश की पूछी गई है तो उसको 2 से गुणा करके लिखेंगे। ये देखो जो लास्ट वाला था कितना। नेक्स्ट आपका था पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो किसकी उम्र किससे है, P और B इन दोनों का योग आपको दे रखा है यहाँ पे। तो किसकी उम्र किससे 7 गुनी है, कोई बताएगा अंकित को छोड़ के। तो मतलब इनकी अगर हम x मान लें तो इनकी कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो है 7 गुनी है। तो यहाँ पे करना क्या है 7x + x = 56 ले लेना है। यहाँ पे आपका 8x = 56 हो जाएगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। पहाड़ा ना आता हो तो फिर आप ही जानिएगा, पहाड़ा का बोर्ड लगा दें तो फिर क्या हो। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर पिता की पूछ रहा है तो 7 × x की वैल्यू आप कर देंगे। अगर खाली बेटे की पूछ रहा है तो सिर्फ x। हाँ 7 वर्ष आ रहा है, क्लियर, भेज देंगे आपको घर जाके, ठीक है।